नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बिच बारस की कहानी सुनाएंगे। बिच बारस का व्रत भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की बारस को किया जाता है। इस दिन महिलाएं गाय बछड़े की पूजा करती हैं और गेहूं और मूंग जैसे अनाज का सेवन नहीं करती। साथ ही चाकू से कटी हुई कोई भी चीज नहीं खाती। इस दिन महिलाएं केवल मक्का और चना दाल से बना हुआ खाना ही खाती हैं। कई स्थानों पर आज के दिन मां अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए उसे तिलक लगाकर नारियल भी देती हैं। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके खेती का काम था। बहू नई नई आई थी। सासू मां रोज खेत पर जाती तो बहू को खाना बनाने के लिए सब्जी बता जाती। एक दिन सासू खेत पर जाने लगी तो बहू से कह गई, बहू गेहूं लो मूंग लो रांध लीजो। बहू को कुछ समझ नहीं आया कि गेहूं लो मूंग लो होता क्या है। उनके घर में गाय के 2 बछड़े थे। उनके नाम भी गेहूंला मूंगला था। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ बछड़े के लिए बोलकर गई है। उसे बड़ा अजीब लगा, परंतु सासू माँ की आज्ञा जो माननी थी, उसने डर के मारे बछड़ों की ही सब्जी बना दी। पर वह बार बार भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना भी कर रही थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि शाम को जब गाय आएगी तो पता नहीं उसकी स्थिति कैसी होगी। अब जब सासू माँ आई तो उन्होंने बहू से पूछा, खाना बना लिया बहू? तो बहू ने कहा, जैसा आपने कहा था गेहूं लो मूंग लो की सब्जी बना ली। अब सासू गाय के बाड़े में बछड़ों को चारा डालने गई तो वहां बछड़े ही नहीं थे। सासू माँ तुरंत बहू के पास आई और उन्होंने बहू से पूछा कि बछड़े कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आपने ही तो कहा था गेहूं लो मूंग लो की सब्जी बना लेना, तो मैं बछड़े की सब्जी बना दी। सासू माँ बोली, ये तूने क्या कर दिया? अब सासू माँ भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से बिच बारस का व्रत किया हो तो बछड़ों को जीवित कर दो। भगवान श्री कृष्ण को उस पर दया आ गई और उन्होंने दोनों बछड़ों को जीवित कर दिया। उस दिन के बाद से ही महिलाएं बिच बारस के दिन गेहूं और मूंग का भोजन नहीं करती और गाय बछड़े का पूजन करती हैं और शाम को गाय के आने से पहले ही भोजन कर लेती हैं। हे भगवान, जैसी कृपा आपने सासू माँ और बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, आपका व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, कहानी अधूरी हो तो भी पूरी करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।